मैं नीतू अग्रवाल, यूपीएस मझावन, बिधनू, कानपुर नगर। आज आप लोग को ठोस आकृतियों के बारे में कुछ पढ़ाऊंगी। बेटा, हम लोग अभी तक जो फिगर्स पढ़ते थे, चाहे वो ट्रायंगल हो, त्रिभुज, आयत, वर्ग, सभी में केवल लंबाई और चौड़ाई होती थी, जिसकी वजह से हम उसको बड़ी आसानी से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेते थे और समझ लेते थे। अभी इन जो ठोस आकृतियां होती हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है, तो इसको कॉपी पे रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं हम लोग, इसको कॉपी में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट फिगर हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने इसको एक घनाभ मतलब क्यूबॉइड को ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। अब ये घनाभ है क्या? जैसे एक आयत है, अगर इसी आयत के ऊपर बहुत सारे आयत एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिए जाया जाए, अब इसकी ऊंचाई भी हो जाती है, और इसलिए अब ये आयत ना रहकर, क्योंकि ये देखिए इसकी ऊंचाई भी हो गई ना लंबाई चौड़ाई के साथ, तो ये आयत ना होकर अब ये घनाभ कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे देखिए, मेरा बैटरी चार्जर रखा है, इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसलिए ये एक घनाभ है। आपका पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, सारी चीजें ही घनाभ के क्यूबॉइड के शेप में होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं और कितने कोर होते हैं। शीर्ष, जिनको इंग्लिश में लोग वर्टेक्स कहते हैं, फलक, जिनको हम लोग इंग्लिश में फेसेस कहते हैं, और कोर, जिनको हम लोग इंग्लिश में एजेस कहते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक घनाभ बनाकर रखा है। अब देखिए, इस घनाभ को अगर आप ऐसे रख के देखते हो या ऐसे रख के देखते हो, तो क्या दोनों एक से लगते हैं? उस सामने से केवल एक फिगर जो होती है उसकी वो दिखती है, पीछे वाले फलक तो नहीं दिख रहे होते हैं ना, इसलिए हमने एक ये बना के रखा है। और अब आप लोग इसको अपने हाथ में लेकर बड़े आराम से इसके शीर्ष, फलक, कोर काउंट कर सकते हो। देखिए, शीर्ष काउंट करना है। शीर्ष माने क्या होता है? कोने। शीर्ष माने कोने। काउंट करेंगे, शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब देखिए, इसके नीचे भी शीर्ष हैं, ये नीचे भी है ना, 5 6 7 और 8। कितने शीर्ष हो गए? 8। अगर हमको इनकी फलक काउंट करनी है, फलक माने फेसेस, चलिए काउंट करते हैं। 1 ये फेस, 2 3 4 5 और 6। कुल कितनी फलकें हो गई? 6। कोर, कोर माने क्या होता है? दो शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग कोर कहते हैं। चलिए काउंट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4, ये तो यहां से हो गई, फिर 4 ही इसके पीछे भी हो गई, 5 6 7 8। क्या ये खत्म हो गई? नहीं, 9 10 11 और 12। तो कोर कितने हो गए इसके? 12। अब हम लोग एक दूसरी फिगर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं घन। इनफैक्ट घन और घनाभ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग थी, और घन में तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, ये मैंने घन एक बनाया हुआ है पेपर में, और एक घन मैंने ये सामने आपके रखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए, इसमें से समझाने से ज्यादा अच्छा, इसमें आपको समझ में आने से, इसमें ज्यादा आसानी से आप इसको समझ सकते हो। अभी देखिए, घन है ये हमारा। घन में कितनी वर्टेक्स हैं, कितने शीर्ष हैं? काउंट करिए, फिर वही जितने आए उसमें थे क्यूबॉइड में, उतने इसमें भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फलक काउंट कीजिए। फलक माने होता है पृष्ठ। चलिए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 6। और कोरे काउंट कीजिए। एजेस 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी हो गई? 12। नेक्स्ट फिगर जो हम लोग लेंगे वो है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका कि ऊपर और नीचे इन दोनों का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, और बाकी जो तीनों लाइंस जिससे उनको जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आयत भी बन सकता है और वर्ग भी बन सकता है। प्रिज्म, हमने ये प्रिज्म बना के रखा है, देखिए ट्रायंगल है और नीचे भी ट्रायंगल है। दो पृष्ठ कैसे हो गए? ट्रायंगुलर। और इनको मिलाने वाली रेखाएं, इनसे क्या बना? ये देखिए यहां पे तो वर्ग बन रहा है, अगर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती तो ये आयत भी बन जाता। अब इसके हम लोग शीर्ष काउंट करेंगे। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। कितने शीर्ष हो गए? 6। फलक काउंट करेंगे, सारे के सारे फलक। देखिए दो फलक, ऊपर और नीचे वाले जो फलक हैं वो ट्रायंगुलर है, बाकी के सब वर्गाकार है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। कितने फलक हो गए? 5। अब हम लोग कोरे इसकी काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 ये हो गई, 4 5 6 ये हो गई, 7 8 और 9। कुल कितने कोर हो गए? 9। सबको समझ में आया है? प्रिज्म को भी साइड पे कर दीजिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट फिगर लेंगे वो है हमारी पिरामिड। आप लोगों ने मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना है ना? पिरामिड में कोई किसी भी पिरामिड का जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे पहली फिगर में मैंने रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है, ये देखिए इसका बेस रेक्टेंगुलर है और एक पॉइंट से उन सारों को जोड़ देना होता है। देखिए ये रेक्टेंगुलर है, ये इसका है। दूसरे वाले में मैंने क्या बनाया हुआ है? इसका बेस मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, मीन्स वर्ग बना हुआ है। देखिए ये पिरामिड है। अब देखिए डायग्राम देखिए और संग में वस्तु देखिए। वस्तु से ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट मैंने जिसमें कि ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका बेस मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये देखिए, ये इसके बगल में रख दिया। और अगला मैंने एक बनाया हुआ है जिसमें मैंने बेस कैसा बनाया हुआ है? षटभुज के शेप में, हेक्सागोनल शेप में। ये हो गया। चलिए इसके हम लोग शीर्ष भी काउंट करते हैं, फलक काउंट करते हैं और कोरे काउंट करते हैं। हमने उठाया ये आयताकार वाला। चलिए काउंट करिए कितने शीर्ष हैं। देखिए भाई, देखिए 1 2 3 4, 4 शीर्ष तो नीचे हो गए और एक ऊपर। वेरी इजी। 5 शीर्ष हो गए। फलक, नीचे एक आयत है, बाकी सब ट्रायंगल। 1 2 3 4 5। कोरे कितनी हो गई? कोरे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 तो ये और 4 नीचे वाली, कुल मिला के कितनी हो गई? 8। बिल्कुल सेम आपके वर्ग के केस में भी होगा। वर्ग वाला जिसमें वर्ग बेस में है, बात वही हो गई। देखिए काउंट करिए, शीर्ष एक ऊपर और 4 नीचे। 1 2 3 4 5। टोटल कितने हो गए? 5। फलक कितने हो गए? अब बेस इसका वर्गाकार है और बाकी सब ट्रायंगुलर है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और कोरे फिर वही, 4 नीचे हैं और 4 इनको मिलाने वाली रेखाएं हैं, कुल मिला के हो गई 8। अब यदि बेस हमारा ट्रायंगुलर है तो हमारा क्या हो जाएगा? काउंट कीजिए, बेस अगर हमारा ट्रायंगुलर है तो कितने शीर्ष हुए? 1 2 3 एंड 4 शीर्ष हो गए 4। फलक कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। पूछे क्यों? क्योंकि नीचे भी ट्रायंगल और फलक के वो क्या है, शेप क्या है? सब ट्रायंगुलर है। और इसकी कोरे कितनी हो गई? काउंट करिए भाई, 1 2 3 4
5 and 6। ये हो गया ट्रायंगल। अब हम लोग एक लास्ट पिरामिड उठा रहे हैं जिसमें कि हमने इसका बेस लिया हुआ है हेक्सागोनल यानी षटभुजाकार। ठीक है, अब षटभुजाकार है तो इसको जोड़ने के लिए कुल कितने ट्रायंगल्स का यूज होएगा? 6। शीर्ष कितने हो गए? काउंट कीजिए। 1 और 6 नीचे के 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या काउंट करना है? फलकों की संख्या। एक फलक तो हमारा षटभुजाकार है और बाकी 6 ट्रायंगुलर। कितने हो गए? 7। और कोरों की संख्या काउंट करनी है। 6 कोरे तो नीचे ही हो गई और 6 उनको जोड़ने वाली ऊपर। 6 और 6 12। बेटा एक चीज संग में और आपको बताना चाहूंगी, जितने भी सॉलिड फिगर्स होते हैं इनके शीर्षों, फलकों और कोरों में देखिए एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। वो है शीर्षों की संख्या और फलकों की संख्या को यदि जोड़ा जाता है तो वो कोरों की संख्या में 2 जोड़ने के बराबर हो जाते हैं। इसको आप ऊपर से चेक भी कर सकते हो। जैसे मैंने घराम में बताया था कितना शीर्ष थे? 8 और फलक कितने थे? 6। 8 6 14। यदि 12 में 2 जोड़ दिया जाए तो 14 हो जाता है। सेम चीज घन में। प्रिज्म में देख लेते हैं, शीर्ष कितने थे? 6 और फलक कितने थे? 5। 6 5 11। कोर है 9, 9 में अगर 2 जोड़ दें 11 हो गए। पिरामिड में देख लीजिए जिसमें घन, जिसमें हमने स्क्वायर और वो रेक्टेंगल जो है वो बेस लिए हुए थे, उसमें शीर्ष कितने थे? 5, फलक कितने थे? 5। 5 5 10। अगर 8 में 2 जोड़ देते हैं 10 हो जाता है। जब हमने बेस ट्रायंगल लिया हुआ था तब हमारे शीर्ष 4 थे, फलक 4 थे। 4 4 8, 6 और 2 8 बराबर हो गए। यदि बेस हमने षटभुजाकार लिया हुआ है, हेक्सागोनल लिया हुआ है, शीर्ष है 7, फलक है 7, 7 7 14। 12 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 14। इस तरीके से ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये प्रत्येक ठोस आकृति के लिए सही है। सबको समझ में आया है? अब सब अपने स्कूलों में इनको, फिगर्स को, इन आकृतियों को अच्छे से देखकर समझकर तब इसको समझेंगे। कोई इसको रटने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि रटी हुई चीज आप भूल सकते हो, लेकिन एक बार जो चीज समझ जाओगे वो हमेशा के लिए आपके मानस पटल पे अंकित हो जाएगी, आपके मस्तिष्क में उसकी छाप बन जाएगी। ओके, थैंक यू।